आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 5। इसके पहले वाले भाग हम आपको इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 5 में हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत धारिता, गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की धारिता। अगला टॉपिक है विद्युत धारिता। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहे हैं जब किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है। ठीक है, बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल बढ़ने लगता है, या किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, या उसका विभव बढ़ने लगता है। तो क्या बोल सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो क्या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो ये साइन जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो Q इज इक्वल टू सी V। ठीक है, या C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है, जहां C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा वटे विभव में वृद्धि। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा, उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं उसके विभव में वृद्धि, एवं उसके विभव में वृद्धि के बराबर होती है। ठीक है, अब इसका वो देख लेते हैं, मात्रक कैसे निकालेंगे। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का कूलाम, और V विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैरड। ठीक है, तो इसको 1 फैरड बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैराड होती है। ठीक है, अब इसकी पहले एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं पूरा क्या होती है विद्युत धारिता। देखो, सबसे पहले विद्युत धारिता, ठीक है, यदि किसी बर्तन में द्रव डालने पर द्रव का तल बढ़ने लगता है। जब किसी बर्तन में द्रव डालते हैं द्रव का तल बढ़ने लगता है। यदि किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ने लगता है। इसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर उसका विभव भी बढ़ने लगता है। तो कैसे कह सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर CV। तो इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V, जहाँ C एक अनुपातिक नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा अपॉन में विभव में वृद्धि। किसी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा एवं विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो C बराबर, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, C बराबर Q अपॉन V। तो Q का मात्रक होता है कूलाम, V का मात्रक होता है वोल्ट, इसका SI मात्रक होता है फैराड। तो 1 फैराड बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो उसकी धारिता 1 फैराड होती है। अब इसका निकालेंगे विमा कैसे निकालेंगे, देखो विमा, ठीक है, C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q अपॉन V। तो V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। ठीक है, तो Q अपॉन W अपॉन Q। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन W। ठीक है, तो Q स्क्वायर की विमा, Q क्या होता है 80, तो मतलब इसकी विमा क्या हो जाएगी 80 का स्क्वायर। W क्या होता है कार, तो कार की विमा होती है M L स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा M L स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे, M, ये हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 T पे पावर 4 और A T की पावर 4, ये 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी विमा क्या हो जाएगी M माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 A स्क्वायर। अगला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, देखते हैं इसको। माना A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है, उसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। एक बार फिर से देखते हैं लैंग्वेज। माना A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है, उसे प्लस Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा।
अब देखते हैं, चूंकि चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, ये चालक के पृष्ठ पर किसी भी क्या समविभव पृष्ठ है तो किसी भी बिंदु पर विभव निकालेंगे तो वो एक ही होगा, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C = Q/V। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, C = Q/1/4πε0 Q/r। Q से Q ये कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 r फेरेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे बोल सकते हैं, SI में विलगित गोलीय चालक की धारिता, SI में विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 4πε गुनी होती है। क्या बोल रहे हैं, SI में विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 1/4πε गुनी होती है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे लिख सकते हैं, अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके पीछे जब ग्राफ खींचेंगे तो इसको R यहाँ पे x एक्सिस पर और C y एक्सिस पर ले लिया। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी तो C की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एक अपन को एक ये सीधी लाइन मिल जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पूरा टॉपिक क्या है। देखो, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक निकाला है। गोलीय चालक की धारिता कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। माना A एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R तथा केंद्र O है। उसे +Q आवेश दिया जाता है जो समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। क्योंकि किसी चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, तो V = कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, इक्वेशन 1। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता C = होती है Q/V। तो समीकरण 1 से V की वैल्यू रख देंगे तो Q/1/4πε0 Q/r, Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C = 4πε0 r फेरेड। SI में विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की 1/4πε गुनी होती है। तो ये तो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, समीकरण 2 से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अतः विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये R हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ पे एक अपन को इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक गोलीय चालक की त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है, उसकी विद्युत धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या है, C = 4πε0 r। तो R बराबर कितना दिया हुआ है
10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 310 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये मीटर में हो गया। तो इसको और कैसे लिख सकते? अब इसको क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो c बराबर इसकी 1/4πε0 की वैल्यू होती है, यहाँ पे होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू r की वैल्यू है अपने पास 1 2 3 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पे अपना ये आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻³ फैरेड। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10⁻³ फैरेड आंसर आएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाती है। इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में आवेश और ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। ठीक है, अब है संधारित्र का सिद्धांत। माना ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया जाता है। इसके समीप दूसरी अनावेशित प्लेट बी लाने पर प्रेरण द्वारा ए के समीप वाले तल पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा इसके दूर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि प्रेरित धनावेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रेरित ऋणावेश प्लेट ए के अधिक निकट है अतः प्लेट ए पर ऋणावेश का अधिक प्रभाव पड़ता है, अतः प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। इस प्रकार सूत्र के अनुसार C = Q/V। ठीक है, सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा? चालक ए की धारिता बढ़ जाएगी, विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है। अब यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो स्वतंत्र आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। मतलब जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? पृथ्वी में चला जाता है। तो चालक बी पर केवल ऋणावेश ही बचता है और चालक ए का विभव और कम हो जाता है। फलस्वरूप ए के विभव कम हो जाता है तथा धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना,
माना ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे धनावेश दिया जाता है। इसके समीप दूसरी अनावेशित प्लेट बी लाने पर प्रेरण द्वारा ए के समीप वाले तल पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा ए के दूर वाले तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित ऋणावेश चालक ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है तथा प्रेरित धनावेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। चूंकि प्रेरित ऋणावेश चालक ए के समीप है, अधिक निकट है, अतः प्लेट ए पर ऋणावेश का प्रभाव अधिक होता है, अतः प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। इस प्रकार एक विभव कम हो गया तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या होता है? C बराबर Q/V। जब विभव कम होगा तो चालक ए की धारिता बढ़ जाती है। अब यदि B का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाए तो जो स्वतंत्र आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है और चालक पर केवल ऋणावेश ही बचा रहता है। अतः चालक ए का विभव और कम हो जाता है और फलस्वरूप इसकी धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। अगला टॉपिक है संधारित्र की धारिता। माना किसी संधारित्र की पृथक्कृत प्लेट को +Q आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा दूसरी प्लेट में -Q आवेश प्रेरित होने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V = V1 - V2। अतः संधारित्र की धारिता C = Q/V। तो C बराबर Q/V1 - V2। ठीक है। अब यदि V1 - V2 बराबर 1 तो C बराबर Q। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अर्थात किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है जो संधारित्र की एक प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अर्थात किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है जो संधारित्र की एक प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं संधारित्र की धारिता। माना किसी संधारित्र की पृथक्कृत प्लेट को +Q आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा दूसरी प्लेट में -Q आवेश प्रेरित होने पर उसका विभव V2 हो जाता है। तब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V = V1 - V2। अतः संधारित्र की धारिता
C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V1 माइनस V2। यदि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 तो C बराबर Q, अर्थात किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है जो संधारित्र की एक प्लेट को देने पर दोनों प्लेटों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। अब धारिता पर चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है अपने पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चालक को आवेश 2 नैनो कूलाम देने पर उसका विभव 5 वोल्ट हो जाता है। चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या बोले? एक चालक को आवेश 2 नैनो कूलाम देने पर, तो Q बराबर क्या दिया है इनने? Q बराबर दिया हुआ है 2 नैनो कूलाम। ठीक है, तो 2 नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, आवेश देने पर उसका विभव 5 वोल्ट हो जाता है, तो V बराबर कितना है? 5 वोल्ट। तो निकालना क्या है? चालक की धारिता। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन में 5। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा अपना, इसको इसके काटेंगे, दशमलव लगाया, ठीक है, तो ये 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौको 20 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आवेश दिया था अपने पास, एक चालक को कितना आवेश दिया? 2 नैनो कूलाम, तो नैनो को काय में चेंज कर लिया? कूलाम में। 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, तो उसका विभव कितना हो जाता है? 5 वोल्ट हो जाता है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 वोल्ट। फॉर्मूला होता है अपने पास C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, जब इसको काटेंगे तो पॉइंट दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 5 चौको 20, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁹, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, इसे आवेश 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रदान किया जाता है, तो चालक के विभव में वृद्धि ज्ञात। फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। निकालना क्या है? V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। ठीक है, विभव निकालना है, चालक के विभव में वृद्धि ज्ञात की। धारिता कितनी दी हुई है? C बराबर 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको चेंज में कर लेंगे फैरेड में, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 फैरेड। माइक्रो से फैरेड में चेंज कर लिया। ठीक है, Q बराबर कितना दिया है अपने पास? 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, तो अपने पास क्या निकालना है? V बराबर क्या है अपने पास फॉर्मूला? Q अपॉन C, तो अपन इसको 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻⁻6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 0.02 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या है? सबसे पहले क्या दी? एक चालक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, तो माइक्रोफैरेड में काय में चेंज कर लिया? फैरेड में, तो 10⁻⁻6 फैरेड। Q बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ठीक है, तो V बराबर क्या है अपने पास? Q अपॉन C, तो Q क्या रख दिया? 2 इंटू 10⁻⁻8, C है 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या पावर -2 बचेगी, तो -2 बचेगी, तो इसको पॉइंट में लिख दिया, 0.02 वोल्ट। ये आंसर हो